नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम। मैं आपके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक बूढ़ी अम्मा। तो चलो दोस्तों, देखते हैं हमारी कहानी जमुना माँ की। रामपुर नाम का एक गांव था दोस्तों, और उस गांव में एक जमुना नाम की एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। उसकी हालत ऐसी थी दोस्तों कि उसके 2 जवान बेटे 20 साल पहले मर गए थे, और 10 साल पहले उसका पति भी भगवान के घर चला गया था। दौलत के नाम पर उसके पास क्या था, तो उसके पास थी एक पुरानी सिलाई की मशीन और उसका एक शरीर। बूढ़ी अम्मा उस सिलाई की मशीन से पूरे गांव भर के कपड़े सिलती रहती थी। बदले में उसे कोई चावल दे देता, तो कोई गेहूं या कोई बाजरा चल देता, जिसके ऊपर उसका पूरा जीवन चलता था। सिलाई करते समय उसकी कमज़ोर गर्दन डमरू की तरह हिलती रही थी। दरवाजे के सामने जो भी निकलता वो उसे राम राम कहकर बूढ़ी अम्मा का आदर करता था। बदले में बूढ़ी अम्मा भी उसे राम राम कहकर आशीर्वाद दे देती थी। बूढ़ी अम्मा को दोस्तों दया दिखाने वालों से हमेशा चिढ़ रहती थी। उसे किसी की दया पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसे बहुत ही तंग करते थे, लेकिन यमुना माँ उनका बुरा ना मानकर उल्टे खुशी हो जाती थी। ऐसे ही दोस्तों एक दिन सरपंच की कन्या उनके द्वार पर आई, और उसके साथ कई उसके दोस्त भी थे। और बूढ़ी अम्मा की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया, और वह कहने लगी कि यमुना माँ, अगर आप कह दो तो मैं आपके बुढ़ापे के लिए पेंशन दिलवाने के लिए कोशिश करूं। तो यमुना माँ नाराज सी होकर, वो भी बहुत ही घायल होकर उस बेटी को बोली कि बेटी, मेरे पास भगवान ने दिए हुए 2 हाथ है, और मेरी जो मशीन है वो मेरा आधा पेट भर ही देती है। मैं इस बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती। तो उस सरपंच की कन्या बड़े ही आदर के साथ बोली कि माँ, आपके हित के लिए ही मैं कह रही हूँ। यमुना माँ बोली, जाने दे, तू किस लिए आई थी वह बता। तो उस सरपंच की कन्या बोली कि माँ, मैं कन्या पाठशाला बनवाने के लिए चंदा लेने के लिए गांव में आई हूँ, लेकिन आपकी हालात देखकर और ऐसा चेहरा कर दिया, और वो चुप हो गई। यमुना माँ बोली कि तू कन्या पाठशाला बनवाएगी। तो यमुना माँ के चेहरे पर बहुत ही खुशी आ गई, और वो खुशी से उसने ये उसको प्रश्न पूछा कि सच में क्या तुम पाठशाला बनवाओगी। तो वह सरपंच की कन्या बोली कि हाँ माँ, मैं ज़रूर एक दिन इस गांव में कन्याओं के लिए पाठशाला बनवाऊंगी, बस तेरे आशीर्वाद की ज़रूरत है। इतना सुनकर बहुत ही खुशी से वह यमुना माँ उसके पास से अपने घुटनों पर हाथ देकर उठी, और अपने चारपाई पर रखा जो गंज लगा संदूक था उसको उठाकर ले आई। काफ़ी देर तक उस संदूक में उसने कुछ खुसुर फुसुर की, उलट पुलट कर अंदर से एक बटुआ निकाल दिया, और वह बटुओं में से 500 रुपये निकाल कर सरपंच की बेटी के हाथ में दिए, और देते हुए बोली कि सोचा था मरने से पहले एक बार गंगा जी में नहाकर आ जाऊंगी, उसी के लिए जोड़कर ये पैसे रखे थे। तब सरपंच की कन्या बोली कि तब ये पैसे तू मुझे दे रही है, क्या तुम्हें गंगा स्नान के लिए जाना नहीं है। तब वह बूढ़ी अम्मा बड़ी ही विचारपूर्वक की बोली कि बेटा, हमारे गांव में ज्ञान की गंगा आ रही है, जिससे गांव की कन्याएं सीख कर उनका पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। इससे बड़ा और मेरे लिए पुण्य का काम और गंगा स्नान क्या हो जाएगा। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा ने वो 500 रुपये सरपंच की बेटी के हाथ में दिए और अपने काम में जुड़ गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखना चाहिए। तो दोस्तों, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, उस समाज और देश का हमारे ऊपर ऋण मतलब कर्जा रहता है।
उस ऋण को चुकाने के लिए हमें देश और समाज को कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। हम देश और समाज के हित के लिए हमारा अमूल्य समय भी दे सकते हैं और ज़रूरतमंद वर्गों के लिए अगर आपके पास है तो आपको धन भी देना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अगर पसंद आती है तो इस कहानी को लाइक करें। अगर आपको ऐसी ढेरों कहानियाँ सुननी है हर रोज़ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। आपके इस अमूल्य साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।